स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी का दूसरा क्लास लेके आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपने पार्टनरशिप का क्लास पहला जो है वह कंप्लीट कर लिया होगा और आज दूसरे क्लास में हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। बस आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज जो हम क्लास लेकर आए पार्टनरशिप का, इसमें हम देखेंगे किस टाइप के सवाल पार्टनरशिप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप के किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल हमने पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं, पार्टनर्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, इन सारे चीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले क्लास 1 देख लें, फिर हमारे साथ क्लास 2 में जुड़े। तो देखिए आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो है यह आप लिखना शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है दो साझेदार। पहला क्वेश्चन है दो साझेदार ने क्रमशः 9500 रुपये और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो साझेदार ने क्रमशः 9500 रुपये और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए दो साझेदार, पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी, ये दोनों दो साझेदार हैं और ये कम से कितना रुपया लगाता है, 9500 रुपये और 10,500 रुपये। कितने रुपये लगाते हैं, 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते। तो जो व्यक्ति जितना पैसा लगाता है आप इस तरह से लिख लीजिए। इससे क्या होगा, सवाल बनाने में पढ़ने के साथ साथ अगर आप सवाल के स्टेप को करते चलिएगा तो आपको सवाल बनाना आसान हो जाएगा। हम पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं बनाने के लिए। तो दो साझेदार ने क्रमशः 9500 और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि दूसरे साझेदार को, देखिए क्या कर रहा है, यदि दूसरे साझेदार को 1701 रुपया लाभ हो, दूसरा साझेदार है यानी बी, उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना दिया है, बी का प्रॉफिट 1701 रुपया। बी को कितना रुपया प्रॉफिट हुआ हो, यदि बी को 1701 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताए कि पहले साझेदार का लाभ क्या है। तो क्वेश्चन क्या करे, तो बताए आपने पहला साझेदार जो था उसका प्रॉफिट क्या है। तो किसका प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ए का प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट चाहिए भाई हमें, ए का प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन है कि पुनः हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं कि दो साझेदार ने 9500 रुपये और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। जैसे हमने ये फर्स्ट स्टेप पढ़ा तो हमने क्या किया, ए का 9,500 और बी का 10,500 रुपये इंडिकेट कर दिया। इंडिकेट करने के बाद हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको, और यदि दूसरे साझेदार को 1701 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, यहाँ कहीं भी हमें समय नहीं दिया ये कितने दिन में व्यापार समाप्त हुआ या प्रारंभ हुआ, सिर्फ हमें डायरेक्ट क्या करना है कि दो साझेदार ने 9500 और 10,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि दूसरे साझेदार को 1701 रुपया लाभ हुआ तो पहले साझेदार का लाभ क्या है। देखिए समय से दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम को यहाँ लिखेंगे ही नहीं। जो आपका प्रिंसिपल है, जो धन है, उसे लिख लीजिए और उसे किसमें बदल दीजिए, रेशियो में। तो चलिए हम रेशियो में बदलते हैं। 00 यहाँ क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद अब हम इसे देखते हैं कितने बार में ये कटता है, कितने बार में ये कटता है। 5 से कटा है 19 5 95 और ये कितने बार में कट गया, 21 5 105। देखिए जो कट रहा था उसे मैंने कटा दिया। अब ए और बी के जो लाभ का भाग है वह किस अनुपात में, 19 रेशियो क्या, किस। कहने का तात्पर्य है जब ए का प्रॉफिट 19 रुपया है तो बी का प्रॉफिट क्या रुपया है, 21 रुपया। उस कट के आधार पे जब ए का प्रॉफिट जो है हमारा 19 रुपया है तो बी का प्रॉफिट क्या है, 21 रुपया। और हमें बी का प्रॉफिट 1701 रुपया क्या है, दिया हुआ है। बी का जो प्रॉफिट है वह कितना दिया हुआ है, 1701 रुपया। और पूछा किसका गया है, ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट चाहिए, जिसका प्रॉफिट चाहिए उसे आप ऊपर लिख दीजिए, जिसका प्रॉफिट चाहिए उसे कहां लिख दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए। और जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो बी के प्रॉफिट को कहां लिख देंगे, नीचे। बी के प्रॉफिट को कहां लिखेंगे, नीचे। और जो वैल्यू दिया हुआ है बी का प्रॉफिट कितना 1701, तो 1701 के क्या करिए मल्टीप्लाई कर
इसे क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब घटाइए क्या बार में घटता है, 21 गुने 8 168 होता है, के बच गए 2, फिर 21 है का 21। अब क्या करना है हमको, 19 गुना क्या 81, चलिए गुना कर दीजिए। 19 के टेबल को एक बार करिएगा 19 होगा, और कैरी क्या बच गया, कैरी जो आपके पास बच जाएगा वह 1 बच जाएगा। 19 के टेबल को 8 बार पढ़ना है, 19 के टेबल को 8 बार जब आप पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा 152, कैरी 1 बचा हुआ था 153। तो इसमें ए का लाभ जो कितना रुपया है, 1539 रुपया। इस व्यापार में ए का लाभ और ए का जो हिस्सा था वह लाभ का कितना था, 1539 रुपये थे। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसी तरह से आप लोग भी घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई परेशानी आ रहा हो तो निश्चित रूप से हमारे बीच शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित, सुमित और रमेश, अंकित, सुमित और रमेश ने क्रमशः 80,000, 75,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए क्या कर रहा है, अंकित, सुमित और रमेश ने 80,000, 75,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक निवेश किया। तो अंकित 80,000, अंकित, सुमित 75,000 और रमेश कितना रुपये है, 60,000 रुपये। देखिए क्या क्वेश्चन था, अंकित, सुमित और रमेश ने 80,000, 75,000 और 60,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद 10,750 रुपये का लाभ है, टाइम कितना कर रहे हैं, टाइम इज 2 ईयर। 2 वर्ष के बाद प्रॉफिट जो है 10,750 रुपये है। कितना रुपया है, 10,750 रुपया है। क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के बाद जो है कुल लाभ 10,750 रुपया है। तो बताएं कि इसमें अंकित का भाग क्या है, तो बताएं कि इसमें अंकित का भाग क्या है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताएं कि इसमें अंकित का भाग या अंकित का हिस्सा क्या है। देखिए हमने पिछले क्लास में जो बताया था 1 साल वाला दिया है, इस बार 1 साल वाला देकर के प्रत्येक व्यक्ति ने कितने साल के लिए पैसा लगाया, 2 साल के लिए लगाया। तो जिस अनुपात में पूंजी लगाया हम उसी अनुपात में इसको बांटेंगे। और कुछ इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, पहले देख लेते हैं। अंकित, सुमित, रमेश, इन्होंने पैसा कैसे लगाया, 80,000 हमने कल भी बताया था। अगर हजार में दे सेम टू सेम तो वहां से 0 को हटा देंगे। 80,000, 75,000 और 60,000, और तीनों का समय क्या कर रहा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो यहाँ 2 से गुना करने और ना करने से कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर समय का मान तीनों के लिए इक्वल रहे तो समय लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, समय हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कटता है, इसे घटा दीजिए, 5 से कट रहा है, 16 5 80, 15 5 75 और 12 5 60। तो तीनों के बीच जो लाभ बांटा गया 16 अनुपात 15 अनुपात 12। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकित का भाग क्या है। देखिए अंकित का ये भाग है, सुमित का ये भाग है और रमेश का ये भाग है। हमें अंकित का भाग चाहिए, तो अंकित का भाग बराबर कितना, 16 लिखिए। और हमें जो दिया गया कुल लाभ दिया गया, कुल लाभ मतलब क्या, तीनों का योग कितना है, तीनों का देखिए 16 15 12, 16 जो 15 31 और 12 को जैसे जोड़िएगा 31 12 कितने हो जाते हैं, 43। पुनः जोड़ लीजिए, 2 5 2 7 7 6 13 13 3 के जगह 1 1 2 3 1 4, और टोटल जो लाभ है 10,750। इससे क्या करिए, 10,750 आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 10,750 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर ये कटता है तो आपको क्या करना है, कटा देना है। तो चलिए कटाते हैं, 43 दूनी 86। ये क्या बार में कटा है, 43 दूनी क्या की 86 बार में ये क्या हो गया, कट गया। तो कितना बार में कटा, 43 दूनी 86। अब 2 बार में कट गया, 86 कटाए। अब हमारे पास बचा, अब देखिए मेरे पास जो बचा वह कितना बचा,
हमारे पास जो बच गया कितना बच गया, देखिए 86, जो हम 86 में देखेंगे 86 20 106 21 बचा, फिर क्या 215, तो ये 5 बार में फिर कट जाएगा, 43 बचे 215। अब इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 गुने क्या करेंगे 16, तो 25 गुने 16 कितने हो गए 400। इसमें अंकित का भाग क्या कितना है, सॉरी एक जीरो यहाँ आएगा, इसका जीरो नहीं डाले थे, अंकित का भाग कितना हो जाएगा 4000 रुपये। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता था कि अंकित और रमेश का कुल भाग क्या है, या सुमित और रमेश का कुल भाग क्या है, तो जिसका बोलता उसका जोड़ के ऊपर लिखते, अगर अंतर बोलता तो घटा लेते। तो जो सवाल कहा जाए उसे आप पूरा कर सकते। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन को हम ले ही लेते हैं, और निश्चित रूप से हमारा पार्टनरशिप का एक और क्लास होगा, ये हमारा दूसरा क्लास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को इतना कम से कम क्लास हो जाए ताकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वहां किसी भी प्रकार की आपको परेशानी का सामना करना ना पड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल ने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कमल ने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोला और 4 महीने बाद, कितने दिन के बाद 4 महीने बाद नयन भी उसमें 60,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या था, कमल ने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोला और 4 महीने बाद नयन भी 60,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से, देखिए क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ। क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ, 2520 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ की कुल राशि क्या थी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाभ की कुल राशि क्या थी। चलिए अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कमल ने 50, कमल जो लगाया है वह कितना लगाया है 50,000, कमल का राशि क्या था 50,000, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा के फॉर कमल लिख देते हैं। कमल ने कितना लगाया 50,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोला, 4 महीने बाद नयन, 4 महीने बाद, क्या महीने बाद, इसके 4 मंथ बाद नयन कितने रुपए लगाए 60,000, नयन ने कितना रुपया लगाया 60,000। देखिए कमल का जब 50,000 है तो नयन का कितना है 60,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपये कम प्राप्त हुए, क्या करा, यदि वर्ष के अंत में, तो पहले दोनों का जो राशि था, दोनों का जो धनराशि था वह किस अनुपात में था और लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, हम पहले इस स्टेप को क्लियर करते हैं। तो कैसे क्लियर होगा, कमल ने 50,000 लगाया, नयन ने 60,000 लगाया, तो कमल का हम लिखेंगे 50,000 और नयन का लिखेंगे 60,000। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, कमल ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो जिस व्यक्ति ने व्यापार आरंभ किया वर्ष के अंत तक उस व्यक्ति का पैसा लगा हुआ था, तो उसे हमें लिखना होगा। तो इसका वर्ष के अंत तक कितना रुपया लगा हुआ था 50,000, 50,000 के बदले में 1000 को मैंने समाप्त किया, पूरे के पूरे 12 महीने पैसे रहेंगे। और नयन का जो पैसा था वह 60,000 था, लेकिन 4 मंथ के बाद उसने पैसा लगाया, तो क्या हुआ, इसका पैसा 12 में से 4 मंथ कम था, अर्थात डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हैं। चलिए अब 50 गुने 12 रेशियो क्या करना होगा 60 गुने 8, 12 पंचे 60, 5 से कटाइए 10 बचे 50, इसके बाद 5 गुनी 10, 4 गुनी 8, अर्थात लाभ को जो बांटा जाएगा 5:4। हमारा क्या आया, कमल और नयन के लाभ का अनुपात क्या आया 5:4, यानी दोनों का जो लाभ मिलेगा वह 5:4 में मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि कमल को जब 5 रुपया मिलेगा तो नयन को 4 रुपया मिलेगा। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपये कम प्राप्त हुआ, किसको, नयन को, किससे, कमल से। यहाँ देखिए कितना कम हो रहा है 5, तो ये 4 रुपया कम हो रहा है, और वहां क्या दिया है 2520, वहां जो आपके सवाल में है वह डिफरेंस कितने का है 2520 का, 2520 का। और पूछा क्या है टोटल लाभ, कुल लाभ, तो टोटल प्रॉफिट,
कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए, तो कुल लाभ कितना, 5 4 9 रुपये का कुल लाभ। कब, जब दोनों को कम और ज्यादा कितने का, 1, और वैल्यू से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। चलिए 9 दूनी 18 का 8, कैरी रह गया 1, 9 5 45, 1 46, 9 दूनी 18 4 22। तो कुल लाभ कितना का हो गया, 22,680 रुपये का। तो जो हमारा सवाल था वह क्या पूछ रहा था कि वर्ष के अंत में कुल लाभ क्या है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 22,680 रुपये है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक ऑडियो कैसेट की दुकान खोला। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपए, कितना रुपए, 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोला और 6 महीना बाद जयंत भी उससे आधी पूंजी के साथ शामिल हो गया। 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, जयंत भी उससे आधी पूंजी के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्ष के बाद 27,500 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसमें जयंत का हिस्सा क्या होगा, उसमें किसका हिस्सा चाहिए, जयंत का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपये लगाया। सुरेंद्र ने कितना लगाया, सुरेंद्र के द्वारा लगाई गई धनराशि 1,20,000, और फिर क्या कर रहा है, 6 माह बाद, क्या माह बाद, 6 माह बाद किसने, जयंत, 6 माह बाद किसने क्या कर रहा है, 6 माह बाद जयंत ने उससे आधी पूंजी लगाकर, अगर कोई व्यक्ति 1,20,000 लगाया, इसका आधा का अर्थ क्या हुआ, 1,20,000 गुना 1/2, यही पूंजी लगाया, कटता है तो कटा दीजिए, अर्थात इसका जो पूंजी था जयंत का वह 60,000 रुपया, कितना रुपया था, 60,000 रुपया। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष के अंत में कितना टाइम, 2 ईयर, 2 वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट जो था, टोटल प्रॉफिट 2 वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 27,500 रुपये, 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 27,500 रुपये हो, तो इसमें ये जो चल रहा था आपका बिजनेस, इस बिजनेस में किसका, जयंत का भाग क्या होगा, किसका भाग, जयंत का भाग, जयंत का भाग क्या होगा, किसका, जयंत का भाग क्या होगा। जो लाभ हुआ, जैसे पार्टनरशिप पे कोई कार्य कर रहा है, हर पार्टनर सोचता है कि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो, हर पार्टनर अपना लाभ कमाना चाहता है। इस लाभ में हमें किसका हिस्सा चाहिए, जयंत का हिस्सा चाहिए, किसका हिस्सा चाहिए भाई, जयंत का हिस्सा चाहिए। तो देखिए अब जिस अनुपात में पैसा जितने समय के लिए पैसा रहा होगा, उसी अनुपात में हमें प्रॉफिट बांटना है। अगर कम दिन के लिए रहा तो कम दिन लिखना है, ज्यादा दिन के लिए रहा तो ज्यादा दिन लिखना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, सुरेंद्र ने और किसने, जयंत ने। सुरेंद्र ने शुरुआत में 1,20,000, चलिए 1,20,000 लगाया, और जयंत ने मात्र कितना लगाया, 60,000, ठीक है। और इसने व्यापार आरंभ किया, 2 साल तक व्यापार चला, इसका पैसा पूरे 24 माह के लिए रहा होगा। और यह जब 6 माह के बाद आया, इसका पैसा 24 माह में 6 माह क्या रहा, कब रहा। अब देखिए यहाँ कटेगा तो हम कटा लेंगे, चाहे किसी स्टेप पे कटा लें, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप एक और बार हम लिख देते हैं, ताकि समझने में किन्हीं को भी कोई परेशानी नहीं हो। 24 में 6 घटाया तो 18। अब देखिए 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो कट गए, 6 24, 4 बार में कट गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, अब कटने वाला नहीं है। 4 गुने 2 करेंगे 8, रेशियो 3। कहने का तात्पर्य है सुरेंद्र और जयंत के बीच जो लाभ बांटा जाएगा वह किसमें बांटा जाएगा, 8:3 में। अर्थात जो लाभ होगा उसमें सुरेंद्र का हिस्सा 8 होगा, तो जयंत का हिस्सा कितना होगा, मात्र 3 होगा। जयंत का हिस्सा कितना होगा, मात्र 3 होगा। सुरेंद्र का कितना होगा 8, तो जयंत का कितना होगा 3। और हमें पूछा किसका हिस्सा है, जयंत का, तो हम लिखेंगे J for जयंत, कितना, जयंत का हिस्सा 3। अब जब कुल लाभ 8 3 11, कुल लाभ कितने का, 11 का, और हमारा लाभ जो है वह कितना है, 27,500।
इस 27,500 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कटता है तो हमें कटा देना है, 11 दूनी 22, 11 बचे 55, 25 तिया 75। इसमें जो है जैन का भाग क्या है, 7500 रुपया है। और अगर हमें सुरेंद्र का पूछता तो हम लिखते हैं सुरेंद्र कब, जब इसका भाग 8 बटे क्या लिखते हैं 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम क्वेश्चन आज बढ़ रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिए सॉल्व करने का, और एक क्लास जो है इसका कल हम फिर देंगे, एक क्लास और रहेगा कल। चलिए नेक्स्ट है रश्मि और माया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रश्मि और माया ने क्रमशः 80,000 और 90,000 रुपये लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोली। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रश्मि और माया ने 80,000 और 90,000 रुपये लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोली। क्या खोली, ब्यूटी पार्लर। कुछ समय बाद माया अलग हो गई। देखिए समय नहीं बता रहा, हमें क्या कर रहा है, कुछ समय बाद माया अलग हो गई और एक निश्चित समय बाद उन दोनों के बीच लाभ 5:9 में बांटा गया। और एक निश्चित समय के बाद उन दोनों के बीच लाभ 5:9 में बांटा गया। तो उन दोनों के व्यापार में रहने के समय का अनुपात क्या है, उन दोनों के व्यापार में रहने के समय का अनुपात। देखिए इस बार क्या पूछा, हमें लाभ का नहीं पूछ रहा है कि व्यापार में जो दोनों व्यक्ति रही थी रश्मि एंड माया, वो कितने समय में रही, ये भी नहीं पूछ रहा है, दोनों के समय का रेशियो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। अब हमारे साथ सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्या करें, रश्मि और माया, रश्मि ने कितनी पैसा लगाई, 80,000 रुपए, और माया की धनराशि क्या है, 90,000। माया की धनराशि क्या है, 90,000। और क्या करें, कुछ समय बाद माया अलग हो गई, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। रश्मि रेशियो क्या लिखेंगे, माया, रश्मि का 80,000 और माया का 90,000 हो गया। अब मान लीजिए कि ये पूरे समय x के लिए रही और ये शेष समय y के लिए रही। अर्थात मान लीजिए 2 मंथ बाद हम x - 2 ना लिख कर हम समझते हैं कि जैसे कि वो y टाइम के लिए रही। रश्मि के द्वारा रहा गया समय क्या, x, तो माया के द्वारा इस व्यापार में जो समय रही कितने दिन तक के लिए, y दिन के लिए। और लाभ जो बांटा गया था, वह लाभ कैसे बांटा गया था, 5:9। लाभ कैसे बांटा गया था, 5:9। चलिए ये 0 और ये 0 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 गुने x, 8x रेशियो 9y इक्वल टू 5:9। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 8x डिवाइड बाय 9y बराबर 5y। 9 आपस में कैंसिल हो गए। हम इसे क्या बोल सकते हैं, 8x बराबर क्या, 5y। 8x बराबर कितना, 5y। यही लिख देते हैं डायरेक्ट, y को इधर कर देंगे, x रेशियो y बराबर 5:8। तो कह सकते हैं कि रश्मि जो रही थी x में, अर्थात x का वैल्यू क्या आया 5, और माया जो रही थी y में, और y का वैल्यू क्या आया 8। तो दोनों के द्वारा इस व्यापार में रहे गए समय का अनुपात किसका, रश्मि एंड माया का कितना आया, 5:8। इन्होंने जो व्यापार में समय दिया था वह किस अनुपात में दिया था, 5:8 में दिया था। हमें इस बार क्या पूछा गया, प्रॉफिट ना पूछ करके समय का रेशियो, किसका रेशियो है, टाइम का। किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। चलिए आगे फिर देखते हैं, धीरे धीरे करके हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने का, और कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से हमारे बीच शेयर करें। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। थोड़ा मेहनत आप करें, थोड़ा मेहनत हम करें, और दोनों मिलकर सफलता को प्राप्त करें। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा। देखिए उस समय टाइम का रेशियो पूछा था, और इस बार हमें प्रिंसिपल अर्थात धनराशि का ही रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा। ए और बी का धनराशि का अनुपात क्या होगा, किसका, प्रिंसिपल पूंजी का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है आगे, यदि उनके उस व्यापार में रहने के समय का अनुपात 12:13 है। यदि उनके उस व्यापार में रहने के समय का अनुपात, टाइम का रेशियो,
टाइम का रेशियो किसका है ए और बी का? टाइम का रेशियो हमारा है 12:13। ये जो व्यापार में थे ए और बी, जो समय दिए थे व्यापार में वह 12:13 में दिए थे, 12:13 है, और प्राप्त लाभ का अनुपात 4:3 है। और जो प्रॉफिट हुआ था इन्हें, प्रॉफिट जो हुआ था किसको? ए और बी को, वह क्या था? 4:3। यही हम एक बार पुनः देख लेते हैं, 4:3 है। अब हमें क्या कह रहा है? ए और बी के द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा? क्या अनुपात होगा? पूंजी का, प्रिंसिपल का। ए और बी जो व्यापार में धनराशि लगाए थे वह किस अनुपात में है? यदि इन्होंने जो है ए और बी 12:13 में समय दिए और लाभ 4:3 में बांटे। चलिए हम यहाँ क्या करेंगे? ए के द्वारा लिया गया पूंजी यानी खर्च की गई राशि, लगाई गई धनराशि x रुपया मानते हैं, और b के द्वारा लगाई गई धनराशि क्या मान लेते हैं? y रुपया। अब देखिए a और b, a ने लगाया x रुपया, b ने लगाया y रुपया, और a के द्वारा लिया गया समय 12 था, x गुना क्या लिखेंगे? 12, और b के द्वारा लिया गया समय 13 था, तो y गुना क्या लिख देंगे? 13। y गुना क्या लिखेंगे? 13। अब इक्वल टू इनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। क्या हो जाएगा? 4:3। अब देखिए हमें क्या करना है? a रेशियो b चाहिए, तो 12 गुना x 12x रेशियो 13y बराबर 4:3। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 12x बटे 13y बराबर 4/3, यही वाला 4 लगा देते हैं। अब कटता है तो कटा दीजिए, 4 तिया 12, 3 गुना x 3 तिया 9x बराबर 13 गुना y 13y। y को इस तरफ कर दीजिए, हो जाएगा x रेशियो y बराबर 13:9। हम कह सकते हैं a और b, x और y क्या है? a और b के द्वारा लिए गए पूंजी का अनुपात, तो a और b के द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात क्या था? 13:9 था। क्या था? 13:9 था। अब इस टाइप का जब भी सवाल आपको आए कि आपको प्रॉफिट ही दिया हुआ रहे और टाइम दिया रहे या प्रिंसिपल, दो में से कोई एक दिया रहे, यानी हमें प्रॉफिट ना पूछ करके क्या पूछ दे? कभी आपको प्रिंसिपल पूछ देगा और कभी आपको टाइम। जैसे कि पहले से जो जस्ट पहले वाला सवाल हमने सॉल्व किया था, वो हमसे टाइम पूछा गया था, और इस सवाल में जब हम आए हैं तो यहाँ प्रिंसिपल पूछा गया है। तो हमें क्या करना है? ये जो इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे हैं नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना a और b के लाभ का अनुपात, लिखेंगे a रेशियो b, लिख दिए। पहले प्रॉफिट का जो रेशियो है लिख लीजिए, 4 रेशियो क्या 3। अगर टाइम दिया है तो टाइम से भाग दीजिए, अगर प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से भाग दीजिए प्रॉफिट का लिखने के बाद। अब देखिए a का क्या है? 12, टाइम 12 लिखिए, और b का कितना है? 13, तो 13 लिखिए। यानी जो दिया है उसे क्या करें? लिख दीजिए। a का सामने में a का टाइम, अब b के सामने में b का टाइम, या a का प्रिंसिपल रहता है a के नीचे a का प्रिंसिपल, अब b के नीचे b का प्रिंसिपल, यानी जो दिया है उसे लिख देना। अब कटता है तो कटाई देना, कट गया। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 13 गुना 1 13 और 3 गुना 3 9। तो एक लाइन में सवाल जब सॉल्व होगा तो 13:9 हम x y z मानने के लिए क्यों जाए भैया? ये x y का कोई वैल्यू अब नहीं है। तो सवाल जो है पार्टनरशिप एकदम आसानी से एक लाइन में सॉल्व करना है। बस करना क्या है? जो पूछा जाए बस उसी का रेशियो निकालना है। अगर डायरेक्ट क्या हम बोल रहे थे? अगर डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है? प्रॉफिट का। किसका रेशियो दिया है? प्रॉफिट का। किसका? प्रॉफिट का। और पूंजी का पूछ दे, प्रिंसिपल का पूछ दे, या टाइम का, हमें क्या करना है? प्रॉफिट का रेशियो लिख देना है। अगर टाइम है तो टाइम से भाग देंगे, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से भाग देंगे। बस एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल देखिए और तुरंत सवाल को सॉल्व कर दीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ मिला। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ मिला। ठीक है, आगे यदि शेखर ने
20,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीने तक उस व्यापार में शामिल रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, यदि शेखर ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर 10 महीने तक उस व्यापार में शामिल रहा तो सुमन कितने रुपये लगाकर 15 महीने तक उसमें शामिल है। तो क्या कर रहा है, तो सुमन कितने रुपए की पूंजी लगाकर 15 महीने तक उसमें शामिल है। किसमें, उस व्यापार में, किसमें, उस व्यापार में शामिल रहा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक लाभ हुआ। तो सुमन से 60% अधिक, तो शेखर एंड सुमन। अब शेखर को 60 अधिक किससे, सुमन से। तो सुमन को अगर 100 मिलेगा तो शेखर को कितना मिलेगा, 160। क्योंकि आपको सवाल क्या कर रहा है, शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक मिला। तो नहीं तो आपको सुमन का मानना होगा 100, तो शेखर का क्या हो जाएगा, 60 अधिक कर 160। तो हमने क्या किया, सुमन का माना 100, तो शेखर कितना हो गया, 160। देखिए बिल्कुल आसान है, नहीं तो हमें मानना होता सुमन का कितना 100, तो फिर शेखर का लिखते 100 प्लस 100 से 60 अधिक मिला है, 100 कटाते, फिर जाके 100 में 60 हम जोड़ते तो क्या हो जाता है 160। तो ये समय का एक बर्बादी है। आपको जो दिया है उसे तुरंत सॉल्व करिए, एक लाइन में लिखिए। क्या लिखिए, हमने लिखा शेखर को सुमन को 100 तो शेखर 160। चलिए 20 पंचे 100, 20 गुने 8 160। दोनों के बीच जो लाभ बटा है वह किसमें बटा है, 8:1 में। ये किसका रेशियो हमने निकाला, लाभ का। किसका, लाभ अर्थात प्रॉफिट। आगे हमारा सवाल क्या कह रहा था, सवाल था यदि शेखर ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर, शेखर ने कितने रुपए की पूंजी लगाकर, 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर, 20,000 रुपए पूंजी कितने समय तक व्यापार में रहा, 10 माह तक। ये शेखर ही है, 10 माह तक व्यापार में रहा। और आगे आपका सवाल कर रहा है तो उस व्यापार में समय रहा तो सुमन कौन, सुमन कितने रुपए नहीं पता, तो x रुपये लगाकर, कितने रुपये लगाकर 15 महीने तक व्यापार में था। और ये कितना मंथ रहा, 15 मंथ रहा। और ये कितना मंथ रहा, 10 मंथ। तो क्वेश्चन था शेखर 20,000 रुपये लगाकर 10 महीना व्यापार में रहा तो सुमन कितने रुपये लगाकर, x रुपये मैंने माना है, कितने रुपये लगाकर व्यापार में 15 महीने तक रहा, ताकि लाभ को 8:5 में बांटा जाए। तो चलिए हम निकालते हैं शेखर रेशियो सुमन। शेखर का 20,000 और समय 10 माह, 20,000 गुना क्या 10। अब रेशियो का चिन्ह देना है और इसका नहीं पता तो x रुपया कितने माह, देखिए x रुपया कितने माह, 15। और लाभ को दोनों ने कैसे बांटा, 8:5। दोनों ने लाभ को कैसे बांटा, 8:5। अब कटता है तो कटा देना है हमें। 20,000 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 गुना 2 40,000 बटे कितना 3x बराबर 8 बटे कितना 8 पंचे 40। अब देखिए 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया। अब जो कट रहा है उसे हमें कटाना ही है, और जो नहीं कट सकता उसे हम कैसे कटा सकते। चलिए यहां तक में तो उम्मीद है किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अब गुना करिए, 5 गुना 5 कितने हो गए 25,000 बराबर क्या 3x। इसे हम लिख सकते हैं 3x बराबर 25,000, इसलिए x बराबर 25,000 बटा 3। कितना रुपया 25,000 बटा 3, तो 8 तिया 24, 8333 रुपये 30 पैसे के लगभग इसका व्यापार में था। कितना रुपया था 8330 रुपये। चलिए एक बार हम नए सवाल को रिपीट कर देते हैं। हमारा सवाल क्या था, शेखर किसी व्यापार में 60%, शेखर को किसी व्यापार में सुमन से 60% अधिक मिला। शेखर को किसी व्यापार में किससे 60% अधिक मिला, सुमन को। सुमन को मैंने माना 100, तो शेखर को 60 अधिक का कितना 160। कितना अधिक था 60% अधिक, तो 160। अब कटता है तो कटा दिए, 20 पंचे 100, 20 गुने 8 160। तो ये दोनों जो रेशियो था ये किसका रेशियो था, प्रॉफिट का। आगे कह रहा था शेखर ने इस व्यापार में 20,000 रुपये लगाया और 10 माह तक व्यापार में रहा। कितने माह तक व्यापार में रहा, 10 माह तक व्यापार में रहा। और शेखर ने कितना लगाया, सुमन ने कितना लगाया था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब सुमन की हमें कोई जानकारी नहीं थी, सुमन ने
x रुपया लगाकर कितने महीने, 15 महीने, तो 20,000 रुपये 10 महीने, x रुपये 15 महीने। और रेशियो क्या, 8 रेशियो क्या था, 5 था। तो चलिए अगर कट रहा है तो कटा दिए, 5 दिया 15, 5 गुनी 10, तो 20 गुना 2 कर दिया कितना हो गया 40,000, और 3 गुना x किया तो 3x बराबर क्या 8/5, 8 से कटा दिए, फिर x का वैल्यू निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग भी निश्चित रूप से कोशिश करिए बनाने का पार्टनरशिप, एक आसान सा चैप्टर, आसानी से सवाल को सॉल्व करना है। अब इसी सवाल को हमें शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है तो वो भी सीखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, ए ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। देखिए हमने बताया ना इसी टाइप का शॉर्ट में कैसे सीखना है, उसी को हम देख रहे हैं। ए ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 9 महीने बाद बी भी 80,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 9 महीने बाद बी भी उसमें 80,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष के बाद उसने लाभ को 4:5 में बांटा, 3 वर्ष के बाद उसने लाभ कैसे बांटा, 4:5 में बांटा, तो ए ने उस व्यापार में कितने रुपए की पूंजी निवेश किया था। तो ए ने उस व्यापार में कितने रुपए की पूंजी निवेश किया था। हम दोनों तरीका बताएंगे, पहले बार हम बताते हैं। हमने पहले ही कहा था कि बेस मजबूत होना जरूरी है, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। तो क्वेश्चन ए ने कुछ पूंजी लगाकर, अब ए का पूंजी नहीं पता, ए का पूंजी हम कितना रुपया मानेंगे, x रुपया, और 9 महीने बाद, इससे क्या मंथ बाद, 9 मंथ बाद कौन कितना रुपया लगाता है, 80,000 रुपया लगाता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। टोटल टाइम कितना है, 3 ईयर, 3 वर्ष। और प्रॉफिट जो है वह कितना है, प्रॉफिट जो है ए और बी में कैसे बांटा जाता है, 4:5। तो पूछा क्या है, ए ने कितना धन लगाया था, तो पूछ क्या रहा है, ए ने कितना धन इस व्यापार में लगाया था। चलिए देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व होता है। ए रेशियो क्या लिखेंगे, बी, ए का x रुपया 3 साल, पूरा का पूरा 3 साल अर्थात 12 दिया 36, 3 साल 36 माह, और बी का देखिए 80,000, बी का कितना 80,000, लेकिन ये 9 माह बाद आया तो क्या पूरा 36 माह रहेगा, क्या 9 माह क्या रहेगा, कम रहेगा। और इस पैसे को कैसे बांटा जाएगा, 4:5 में। कैसे बांटा जाएगा, 4:5 में। अब देखिए कटता है तो कटाएंगे, लेकिन एक स्टेप के बाद x गुने 36 रेशियो 80,000 गुने 36 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 27 बराबर 4:5। अब देखिए ये क्या है, x का चाहिए, कटता है तो कटा रहे, यहां से 9 दिया 27, 9 चौक 36, फिर 4 से कटा दीजिए, 20 चौका 80। तो हमारा क्या हो गया, x बटा 20 गुने 3 60,000 बराबर 4/5, 5 से कटा दीजिए, 12 पंचे 60। इसलिए आगे क्या लिखेंगे, x बराबर 12,000 गुना 4 और चौका 48। एकदम ये छोटा सा स्टेप है, इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, जितना महीने बाद रहे उसे आप मन में आराम से घटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम आसानी से सवाल को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लेते हैं, आपको सवाल बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि सवाल बनाने में मैं समय लग रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम फिर बढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह पार्टनरशिप का चल रहा है। हम लोग पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप कंप्लीट करके फिर एक नए चैप्टर की ओर आएंगे। अगर आपको भी किसी चैप्टर में परेशानी हो रही हो, आप हमारे वीडियो को बार-बार देख रहे हैं, कोई चैप्टर ऐसा है जहां परेशान हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन या उस चैप्टर के बारे में हमसे बोल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर उसका क्लास नहीं डाले अभी तक तो
100% हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए उस चैप्टर को जरूर डालेंगे। या कोई परेशानी आ रहा हो, जिस वीडियो से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं उस वीडियो से सवाल बनाने के बाद भी परेशानी आ रहा है कोई अदर सवाल में, तो आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे हो आप हम तक क्वेश्चन को भेजें, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से रखेंगे। चलिए अब जो है हमारा क्वेश्चन है, दो दोस्त 2500 रुपये और 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो दोस्त 2500 रुपये और 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 2 वर्ष की समाप्ति पर 1200 रुपये का कुल लाभ हुआ। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, 2 वर्ष की समाप्ति पर 1200 रुपये का कुल लाभ हुआ। कुल लाभ की राशि में 550 रुपये को वह बराबर बराबर बांटा। 550 रुपये को वह बराबर बराबर बांटा और शेष राशि को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटे। शेष राशि को वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटे तो उनको क्रमशः कितने कितने रुपये प्राप्त हुए। तो उनको क्रमशः कितने कितने रुपये प्राप्त हुए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो दोस्त 2500 रुपये और 4000 रुपये। दो दोस्त मान लिए, दो दोस्त, एक दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी। इन्होंने कितना रुपया लगाया, 2500 रुपये लगाए और 4000 रुपये लगाए। क्लियर है। और क्या कर रहा है, 2 वर्ष की समाप्ति पर। अब जब 2 वर्ष की समाप्ति पर है, टाइम 2 है, तो 2 देने से कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा है भाई, देखिए दोनों दो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 वर्ष की समाप्ति पर तो 2 कट जाएगा। टोटल लाभ जो था, टोटल प्रॉफिट कितना रुपया था, 1200 रुपया। 2 वर्ष समाप्ति पर कुल लाभ क्या कर रहा है, 1200 रुपया हुआ। और उन्होंने क्या किया, प्रत्येक ने 550 रुपये आपस में बांट लिए। ए ने भी कितना रुपया लिया, 550 रुपया लिया और बी ने भी कितना लिया, 550 रुपया लिया। और जो राशि बच गया था उसे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटा। तो चलिए पहले उसका अनुपात निकाल लेते हैं, जो राशि है किस अनुपात में बंटना चाहिए। 00 00 कैंसिल हो गए, 25 25 8 पंचे 40। तो ये जो है हमारा पूंजी का अनुपात में बांटने वाला वह क्या था, 5:8। वह जो बांटेगा किस अनुपात में बांटेगा, 5:8 में बांटेगा। चलिए अब टोटल लाभ कितने का था, 1200 का था। इनमें इन्होंने 550 तो ले ही लिया, तो रेस्ट प्रॉफिट क्या बचा, रेस्ट प्रॉफिट कितना बचा, 1200 में से 550 और दोनों ने लिया 550 में 2 से गुना कर दें या 550 कर दें, तो 1200 माइनस 550 गुना 2 1100, कितना बच गया, 100 रुपया। अब 100 रुपया को ए और बी अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, ए का देखिए कितना है 5 और बी का कितना है 8। ए का हिस्सा है 5 का, कुल योग 8 5 13, गुना किससे करना होगा, 100 से। कटने वाले तो है नहीं, तो 500 बटा 13, 13 दिया 39, 13 दिया कितना हो गया 39, 11 38, 13 8 104, टेबल काट पर पड़ेगा कितना हो जाएगा 104 और फिर लगभग 38 रुपये 40 पैसे किसे मिला, ए को, और बी को कितना मिला होगा, देखिए 8 है इसका, 8 बटे कितना 13 गुना क्या 100। 8 कहां से लाया, यहां देखिए बी का भाग और ये ए का भाग है, तो बी को कितना मिला लगभग 8 बटे कितना 13 गुना क्या 100, यहां भी नहीं कटेगा 800 बटा 13। अगर हम चाहते 100 में से 38 रुपये 40 पैसे को भी घटा सकते हैं, वो भी बता देते हैं। चलिए 13 गुना 6 अच्छा का 78 हो गया, बच गया क्या कैरी 2। चलिए अब 13 की 13 लगभग 61 रुपये 60 पैसे के अप्रोक्सीमेट में आएंगे। कैसे, देखिए एक्यूरेट ना किया ना मैंने, अप्रोक्सीमेट में गया तो ये क्या किया 100 में से लगभग घटाइए, तो ए का राशि जब 38 रुपया 40 पैसा तो बी का राशि कितना 100 में से घटा दीजिए, तो सेम ये आएगा। तो ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, बी का राशि के लिए 100 में से 38 रुपये 40 पैसे को घटाते हमारा 61 रुपये 60 पैसे। तो ये जो कर रहे थे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों को कितना कितना मिला, इसमें हमको क्या करना होगा 38 पैसा 40 पैसा और जोड़ना होगा और इसको 61 रुपये 60 पैसे और जोड़ना होंगे। तो जोड़ दीजिए 0.40 8 और ये 5 3 8 और ये 5।
यानी 588 रुपये 40 पैसे के आसपास किसको मिला, ए को, और बी को कितना मिला 601,511,516 किसको मिले, बी को मिले। तो दोनों को जो पैसा मिला है एप्रोक्सीमेट में मैंने बताया कितना कितना मिला, एक को मिला 588 रुपये 40 पैसे और दूसरे को मिला 611 रुपये 60 पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बस आप लोग को भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आप लोग भी कोशिश करिएगा तो सारे के सारे जो सवाल दिए रहते हैं वो सारे सवाल आपसे भी सॉल्व होंगे, और सॉल्व करने में हमें नहीं लगता कि कोई ज्यादा परेशानी होगी, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है मीना, मनीषा और ममता। मीना, मनीषा और ममता ने 117 रुपये में एक वीडियो कैसेट किराए पर लिया। क्या कह रहा है, मीना, मनीषा और ममता, तीन व्यक्ति मिलकर, कौन कौन, मीना, मनीषा और ममता। मीना प्लस ममता और मनीषा। ये क्वेश्चन क्या है, मीना, मनीषा और ममता, तो ये मीना, मनीषा, ममता या मीना, ममता, मनीषा दोनों से कोई अंतर नहीं है। तो चलिए तीनों व्यक्ति ने मिलकर 117 रुपये में क्या किया, एक वीडियो कैसेट किराए पर लिया। तो चलिए अगर नाम के हिसाब से करना हो तो सबसे पहले मीना, फिर जाके मनीषा और फिर जाके ममता, तीनों ने मिलकर कितना लिया, 117 रुपये में एक कैसेट किराया लिया। चलिए नाम के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया, 117 रुपये में एक वीडियो कैसेट किराए पर लिया, और क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे तक उसका अलग अलग उपयोग किया। इन्होंने कैसे कैसे उपयोग किया, 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे। कहने का अर्थ है मीना ने इस वीडियो कैसेट को 6 घंटे तक वॉच किया, मनीषा ने 8 घंटे तक वॉच किया और ममता ने 12 घंटे तक इस वीडियो कैसेट को वॉच किया। देखिए क्वेश्चन क्या है, मीना, मनीषा और ममता तीनों ने मिलकर 117 रुपये में एक वीडियो कैसेट किराए पर लिया, और लेने के बाद इन्होंने 6 घंटे तक देखा, इन्होंने 8 घंटे देखा, और इन्होंने कितने घंटे तक देखा, 12 घंटे तक देखा। मीना और ममता द्वारा किया गया कुल किराया, मीना और ममता द्वारा दिया गया कुल किराया, मीना और ममता द्वारा दिया गया कुल किराया मनीषा से कितना अधिक है। क्या कह रहा है, मीना और ममता, मीना प्लस ममता द्वारा दिया गया किराया किससे, मनीषा से, किससे, मनीषा से कितना अधिक है। इन्होंने जो दोनों मिलकर पैसा दिया किराया वो मनीषा से कितना अधिक है, दोनों के बीच का क्या चाहिए, डिफरेंस, दोनों के बीच का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो पहले हम निकालते क्या हैं, और यहाँ टोटल जो है किराया, टोटल जो है किराया रेंट 117 रुपया, कितना रुपया है, 117 रुपया है। तो निकालते हैं हम क्या, मीना, ममता, मनीषा, मीना, ममता, मनीषा, 6 घंटे रेशियो 8 घंटे रेशियो 12 घंटे। जिस हिसाब से यानी जिस रेशियो में इन्होंने क्या किया, इस वीडियो को वॉच किया, उसी के आधार पर इनको पैसा देना है। देखिए मीना ने क्या घंटा वॉच किया, 6 घंटा, मनीषा ने क्या घंटा वॉच किया, 8 घंटा, और ममता ने क्या घंटा वॉच किया, 12 घंटा। तो जिस हिसाब से आप लोग वॉच करिएगा उसी हिसाब से आपको रेंट देना होगा। आप कटता है तो कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और फिर 6 दूनी 12, अर्थात इन्होंने जो वॉच किया 3:4:6 में, अर्थात इस किराए में मीना का भाग अगर 3 रुपया तो मनीषा का भाग 4 रुपया और ममता का भाग 6 रुपया। हमें डिफरेंस किसका चाहिए, मीना प्लस ममता में मनीषा। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना और ममता ने मिलकर जो किराया दिया मनीषा से कितना अधिक दिया, तो दोनों का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये दोनों मिलकर किसने
मीना प्लस ममता ने कितना कितना दिया 3 जोड़ 6 9 भाग किराया दिया। तो मनीषा ने कितना किराया दिया, मनीषा ने दिया 4 रुपए। दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, दोनों का 9 और 4 का जो डिफरेंस है कितने का 5 रुपया। कैसे डिफरेंस कैसे निकाला, 9 में से 4 को घटाया तो 5 भाग आया, 5 पार्ट आया। तो 5 लिखिए कब, जब कुल किराया 3 4 3 7 6 13 और कुल किराया था कितना 117। फिर टेबल को 9 बार पढ़ लीजिए, 117 आ जाएगा, 9 बचे 45। तो जो अधिक किराया दिया था मीना और ममता ने किससे, मनीषा से, वह कितना रुपया था 45 रुपया। तो चलिए इस टाइप के सवाल भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सतत अभ्यास की जरूरत है, बस सतत अभ्यास। सफलता बस उसी को मिलती है, सफलता उसी को मिलती है जो लगातार अभ्यास करते हैं। जिन्होंने अभ्यास ही नहीं किया उनसे सफलता तो दूर रहेगी ही रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं सफल होना, अपने मंजिल को पाना, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम यही कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को यही रोकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा पार्टनरशिप का ही आएगा, हमारा तीसरा क्लास, जिसके बाद पार्टनरशिप उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का परेशानी हो किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए